फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक अंक की आस में 700 अभ्यर्थियों का भविष्य अटका हुआ है, रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये 700 अभ्यर्थी प्रतीक्षारत शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई भी उत्तर सही नहीं था। हाईकोर्ट ने माना ये प्रश्न ऐसा था जिसका कोई भी उत्तर सही नहीं था, लिहाजा एक अंक कैंडिडेट को दिया जाए। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक के चयन हेतु 69,000 शिक्षक भर्ती हेतु एक परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों आहूत किया। उसमें एक प्रश्न ऐसा था जिसका कोई भी आंसर सही नहीं था, और चूंकि तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं कि 97 कट ऑफ दोस्तों जनरल का गया था, तो सामान्य जो अभ्यर्थी हैं वो 97 नंबर पाने के लिए आतुर हैं। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जिनका 96 है। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग से अलग अगर हम आरक्षित वर्ग की बात करें तो दोस्तों 89 अंक तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों ने पाए हैं। अब उन्हें 90 नंबर की ज़रूरत है। अगर उन्हें 90-97 कट ऑफ की दोस्तों बात हो रही है, अनारक्षित वर्ग 97 और आरक्षित वर्ग जो है वो 90, अगर उन्हें 90 नंबर मिल जाते हैं तो उनका क्या हो सकता है दोस्तों, उनका कल्याण हो सकता है। शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों की जो मेरिट है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों वो शामिल हो सकते हैं। उन्हें अध्यापक पद पर नियुक्ति मिल सकती है, और उन लोगों ने सभी लोगों ने एकजुट होकर के सिंगल बेंच होते हुए डबल बेंच का सहारा लिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दोस्तों निर्णय दिया है कि एक अंक दे दिया जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि इस तरीके की प्रक्रिया से जो शिक्षक भर्ती की 69,000 पदों पे जो चयन हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभ्यर्थियों के हित में जजमेंट आया है, अभ्यर्थी परेशान हैं, उन्हें एक अंक की दरकार है। एक अंक मिल जाए तो वो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तकरीबन 1,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, उस पर उन्हें शिक्षक पद पे नियुक्ति दोस्तों मिल सकती है। अभ्यर्थियों में आशा की एक किरण है, जिसके तहत वो सरकार के समक्ष अपने दावे पेश कर रहे हैं। अब बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी हो गए हैं, अभ्यर्थी उनसे भी दोस्तों मिल रहे हैं। उनका ऐसा मानना है किसी भी तरीके से जो भर्ती का दरवाज़ा है उनके लिए खुल जाए। एक नंबर से अगर वो मेरिट के दायरे में आ जाते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति मिल जाए। तो आते हैं दोस्तों इन प्रतीक्षारत जो शिक्षक शिक्षिका भाई हैं बहन हैं, उनकी समस्या क्या है और किस रूप में वो पहल कर रहे हैं। इन सब सारी बातों के साथ आपको दोस्तों रूबरू कराते हैं, ले चलते हैं दोस्तों आपको लखनऊ की तरफ, शिक्षक शिक्षिका भाई बहन की समस्या की तरफ। दोस्तों, प्रयागराज से हम बात करते हैं पहले कि बेसिक शिक्षा में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन न किए जाने से एक अंक से चयन से वंचित अभ्यर्थियों में निराशा है। प्रदेश में नए बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यभार ग्रहण करने के बाद राहत पाने की उम्मीद में अभ्यर्थियों ने लखनऊ में उनसे मुलाकात की। बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच के 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिससे उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिले दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि हाई कोर्ट ने प्रश्न नंबर 60 के तीसरे विकल्प को परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की उत्तर कुंजी में सही मानने को अमान्य कर दिया।
प्रश्न था, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ये परिभाषा आखिर किसने दी? उत्तर के विकल्प है एस एन मुखर्जी द्वारा, दूसरा कैम्पबेल द्वारा, तीसरा वेलफेयर ग्राहम द्वारा और चौथा डॉक्टर आत्मानंद द्वारा। पीएनपी ने उत्तर कुंजी में विकल्प 3 को सही माना, यानी वेलफेयर ग्राहम द्वारा। इसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी विकल्पों को गलत माना और 1 अंक से चयन से वंचित याचियों व अपीलकर्ताओं को 1 अंक देकर चयन करने का आदेश 25 अगस्त 2021 को दिया। दुर्गेश शुक्ला, राम मिश्रा, रोहित शुक्ला, प्रसून दीक्षित आदि का कहना है 1 अंक दिए जाने पर तकरीबन 700 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। सामान्य वर्ग में कट ऑफ 97 गया है, जबकि उन्हें 96 मिले हैं। SC ST का कट ऑफ 90 है और कई को 89 मिले हैं। अभ्यर्थियों ने बताया, मंत्री जी को बताया कि 7 माह बाद भी अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मंत्री जी ने जल्द ही विभागीय अफसरों के साथ मीटिंग कर समाधान निकालने का भरोसा दिया है। तो दोस्तों, ये रही समस्या और अभ्यर्थियों की पहल। अब देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ में बेसिक शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किए संदीप सिंह जी, माननीय मंत्री जी, इस समस्या का हल किस रूप में निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।